नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ सरोज जी जुड़े हुए हैं जो जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं लालू जी को बेल होगा कि नहीं। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है वो ये है कि आखिर बार बार क्यों जब भी वो जेल से बाहर आते हैं उन पर ये जो सजा होना, फिर उन पर जुर्माना लगना, आखिर क्यों। तो आज हमारे साथ सरोज जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद हरिंदर जी। पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसा प्रॉपर टॉपिक, आज बर्निंग टॉपिक है, लालू प्रसाद जी को फिर पनिशमेंट हो गई है और वो जेल चले गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसका पूरा प्रोसेस को मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो आप बताया कि डिफरेंट कोर्ट से उनको पनिशमेंट दिया गया है, बार बार पनिशमेंट दिया गया है। डिफरेंट, कोई 5 साल के दिए हैं, कोई 4 साल के, या जो भी पनिशमेंट हो रही है तो डिफरेंट कोर्ट से दिया है। मेरा ये कहना है कि आप तो कानून को ध्यान में रखेंगे, अगर लॉ को ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ, अगर ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज होते हैं वो आप सीआरपीसी के सेक्शन 218 से लेके 224 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज के बारे में बात किया है। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज में क्या होता है कि जैसे सेम ट्रांजेक्शन, सेम काइंड, सेम नेचर ऑफ ऑफेंस होता है तो उसका ट्रायल एक साथ चलता है। एक ही तरह का अपराध है, एक ही तरह है, एक ही अपराध है। इस कोषागार से भी पैसे निकालेगा है और इस कोषागार से भी पैसे निकाले। आखिर पैसा क्या है, ट्रांजैक्शन तो सेम है, सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, सेम काइंड ऑफ नेचर है, सेम नेचर है। इसका ट्रायल आपको एक अदालत में पहली बात तो होना चाहिए था। और ये चार्जशीट में रुकना चाहूँगा, जैसे हम चार्जशीट जब दाखिल होता है उसके बाद केस इतने सारे प्रोसेस होता है तो उस टाइम ये डिसाइड नहीं होता कि अलग अलग कोर्ट अलग अलग या एक ही साथ। नहीं, कोई भी चार्ज अगर फ्रेम होती है ना तो उस पर चार्ज पे आर्गूमेंट होती है। चार्ज पे इवन आप सुनते हो कि चार्ज होती है और चार्ज पे आर्गूमेंट के बाद ही एक एक्यूज होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। दो ही बात होती है, एक तो पहली बात वो डिस्चार्ज हो जाएगी, ट्रायल चलते रहेगी, है ना, डिस्चार्ज होने। लेकिन आपका ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट अदालत से इनको बार बार पनिशमेंट हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नेचर का क्राइम नहीं है, ये सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो इसका ट्रायल भी सेम चलना चाहिए था, एक कोर्ट में चलना चाहिए था और इसका पनिशमेंट जो भी होता है 5 साल 10 साल उनको उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। 32 साल की सजा हो। और दूसरी बात, यहाँ पे सेम पर्सन को सेम काइंड सेम नेचर के लिए आप बार बार पनिशमेंट दे रहे हो। तो ये अगर पनिशमेंट हो रही है इसमें आर्टिकल 20 और सीआरपीसी के सेक्शन 300 अब पढ़ेंगे तो डबल ड्यू पार्टी को बताया है। मतलब एक ही आदमी को आप एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए बार बार सेम फैक्ट सेम नेचर के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे ये है। अब मैं लीगल रेमेडी बताता हूँ। लीगल रेमेडी में लालू प्रसाद जी को क्यों बेल मिलना चाहिए। आपको सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 389 बहुत ही अच्छा सेक्शन है जिसमें आप ये समझ लो कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस व्हेन अपील इज पेंडिंग की बात किया है। जब सेंटेंस होता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब अपील पेंडिंग होती है। लालू प्रसाद को क्लॉज 3 में अगर 3 साल की पनिशमेंट हुई रहती, 389 के क्लॉज 3 में 3 ईयर की पनिशमेंट हुई रहती, 3 साल की सजा होता तो उनको इमीडिएट बेल भी मिल जाता। उनका चूंकि पनिशमेंट भी काट चुके हैं, है ना, तो हाफ पनिशमेंट तो हो चुकी है। अब दूसरा बात है कि आप 389 के लालू प्रसाद जी के लिए रेमेडी क्या है, 389 के क्लॉज 1 में जाए। एक सेकंड में रुकना चाहूंगा। जो 32 साल का सजा हुआ तो कहीं ना कहीं जो अभी सजा मिला है 5 साल का तो उसमें भी तो उसका टाइम फ्रेम होगा ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि हर तरह से जब फ्रेम ही, जब ट्रायल ही, जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायल की प्रोसीडिंग को जैसा चलाना चाहिए था, वही एडवोकेट का काम है कोर्ट को कन्विंस करना लीगल पॉइंट को। यानी राजद का भी जो लीगल टीम है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कानून अभी मैं बता रहा हूँ कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट कर रहे हो, सीआरपीसी की 300 सेक्शन का वायलेट कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे हो। दूसरी बात 389 में प्रोविजन ये है 1 में अगर ये जाते हैं तो इनको पनिशमेंट 5 ईयर से ज़्यादा होती। अगर मान लो 20 साल का नहीं होती, अगर 5 साल की अगर ट्रायल चलती है, 5 साल से ज़्यादा की होती तो ऑलरेडी इनका पनिशमेंट तो हो चुकी है ना। वही तो पनिशमेंट 5 ईयर की बहुत, जेल से बाहर आते ही फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर सबको जोड़ते जा रहा है 5 ईयर तो उसमें जाके ज़्यादा हो जा रही है। अगर आपको टोटल एक कंबाइंड ट्रायल चलती, अगर 5 ईयर की पनिशमेंट होती है, 6 ईयर की होती, 7 ईयर की होती, अब तक तो उस कंडीशन में तो आपने तो 50% तो पनिशमेंट आप जेल में बिता चुके हो। और तीसरा पॉइंट ये है लालू प्रसाद को बेल क्यों मिलना चाहिए।
अब ये है तो मैंने बोला कि 389 क्लॉज 1 को पूरा तरह यूज किया जाए, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है कानून के हिसाब से। और दूसरा, लालू प्रसाद के हेल्थ को प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आप इतना एज के आदमी, मान लो क्राइम किया, ऑफेंस किया, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट मिलने के बाद भी एक बेल का भी एक सिचुएशन सरकमस्टांसेज होती हैं जिसमें बेल मिलना चाहिए। आप लालू प्रसाद जी का एज, बहुत सारा मेडिकल उनका प्रॉब्लम, बहुत सारे बीमारी से वो पीड़ित हैं, इस कंडीशन को भी ध्यान रख के कोर्ट को उन पर थोड़ा नर्म रुख अपनाते हुए उनको बेल मिलना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि कानून के हिसाब से अगर उनके वकील साहब ने सही ढंग से प्रेजेंट किया कोर्ट में तो डेफिनेटली उनको मैं बोल रहा हूँ वो 15 दिन के अंदर कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। ये बात नोट कर लो, 15 दिन के अंदर। हाई कोर्ट में वैसे बेल के लिए बात कर रहे हैं वो लोग, लगा रहे हैं। 389 क्लॉज 1 का यूज करें बेल के लिए। और सबसे बड़ी बात, हर एक मुद्दे को उठाएं, लीगल पॉइंट को क्लियर करें। मुझे तो कहीं नहीं लगता है अगर 3 ईयर की इस बार भी पनिशमेंट होती तो इमीडिएट उनको बेल भी मिल जाता, दूसरे दिन ही वो मिल जाता। लेकिन इस समय भी मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन में वो बाहर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता के मुद्दे, और जनता के मुद्दे इसलिए कहूँगा कि जो हमारी कानून में जो खामियां हैं तो वो जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आपके जैसे लोग उसके बारे में बताएंगे नहीं, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, वो चाहे सोशल मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आपकी समझ है तो आपको और कुछ समझना है, जानना है और किसी और मुद्दे पे बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और हमें और बताएं कि हम कौन कौन से टॉपिक पर हम बात करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।